जाएंगे बराबर। पहले यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं 1.5 साल से। किसी ने उनके हेल्थ, मोलेस्टेशन, एजुकेशन, कोई चीज के ऊपर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। वो एक मानवी करके गई थी वहां पे, तो वो मेरा इनका प्यार देख के रो गई, मैं 5,000 रुपए दान में दे के आई। बराबर। अब तो एनजीओ चलाती है और तो एक सोशल वर्कर हो, तेरे तेरे दिमाग में इतना तो चलना चाहिए। 4 बच्चे पैदा करके कौन सा प्यार कर रहे थे, बच्चों का प्यार का क्या होगा, ये माँ के प्यार में बच्चों का प्यार कहाँ जा रहा है। तूने वो सोचा कि किसी की 3 बेटियां हैं और सौतेला बाप क्या रखेगा, वो खुद बच्चा लगा पड़ा है। सही बात है। तो पहली बात तो कोई निकालने वाला चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। और ये औरत ओपनली छोटे इदारे का नाम नहीं ले रही है, सबसे बड़ा मेन सुप्रीम पावर पीएम सीएम तक का नाम ले रही है। ये बंदी सीमा पीएम सीएम का नाम ले रही है, यानी ये क्या मामूली बात है। कौन सा पाकिस्तानी आके हमारे पीएम सीएम का नाम लेके बोलेगा मैं इनकी वजह से रह रही हूँ, सीना ठोक के बोलती है। ये चीज का तो पूरे इंडिया को अपोज करना चाहिए। 140 करोड़ को रोड पे आना चाहिए और औरत को निकालना चाहिए। बहन बुला पीएम सीएम को, तुम्हारी वजह से रह रही है, तुमने इसको रखा है तो तुम्हारे घर ले जाओ, बराबर पार्लियामेंट हाउस ले जाओ। यहाँ कहाँ पड़ रही है रबूपुरा में, क्यों नहीं आ रही पब्लिक बीच में। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। एक पाकिस्तानी औरत लाइव पे 50 चैनलों पे बैठ के बोल रही मैं मुझे पीएम सीएम ने यहाँ पे रखा है। एक लिमिट बाहर की बात है, कोई छोटी बात नहीं है ये। अगर वाकई में हमारी गवर्नमेंट एक्टिव हो ना, तो ये औरत को तो 5 दिन लगे चेन से बांध के ऐसी लॉक में डाले ना कि सारी जिंदगी उस चेन के साथ दफन हो जाए। आपकी बात मैं इस जगह पे हूं ना, कोई मेरे घर में एंटर हुआ और मेरा नाम लिया कि मेरी वजह से एंटर हुआ, तो मैं उसके चमड़े चमड़े उधेड़ दूं, उसके इतने टुकड़े करूं कि हमारा गिन भी ना सके। उसकी हड्डी भी कहाँ है ना पसली भी कहाँ है। इसकी तो हड्डी पसली एक करनी चाहिए जो पीएम सीएम का नाम लेके इस देश में रह रही है। और 140 करोड़ लोग उस पीएम सीएम को वोट क्यों दे भाई। तुम तो पाकिस्तानी औरत को लाके रखते हो। पहले सवाल करने का भाई, देखो हम वोटिंग तब देंगे, पहले बात तो टिकट ही नहीं मिलना चाहिए ऐसे पीएम सीएम को। मैंने मुझे एक मुझे कानून के दायरे के बाहर थी। सीमा की जुबान वो बातें बोलती है कि पूरे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फेल करवा दे रही है। बराबर। इंडिया के बड़े बड़े लोगों के ऊपर इल्जाम सीमा लगा दी ओपनली। इससे बड़ी तो क्या बात हो सकती है हमारे देश के लिए। पूरे वर्ल्ड में सुनाओ कहीं पे भी सीमा की जितने भी रिकॉर्डिंग सब पूरे वर्ल्ड में भेजो, नेदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट में भेजो भाई एक पाकिस्तानी लेडी आई है इलीगल और वो देश के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का नाम लेके बोलती इनकी वजह से रह रही हूँ। एसएचओ बोलता तेरे को मच्छर नहीं काटेगा, वो बोलती मेरा बाल बांका नहीं करेगा। सीएम योगी के घर में हैदर नहीं आ सकेगा। क्या क्या बातें बोल रही है औरत। रियल में तो मामूली पब्लिक से लेके पीएम तक बात पहुंचनी चाहिए और उसी पीएम को इधर आके इसको बाहर निकालना चाहिए, चोटी पकड़ के इसको घसीट के ले जाना चाहिए। वो औरत अपने बच्चों का क्या भविष्य करेंगे, हैदर का क्या कर सकती है। हैदर को तो खड़े खड़े बेच के आवे। मैं तो चाहता हूँ हैदर भाई को कि जिन्होंने इसके साथ रहे थे, 4 बच्चे भी इसमें से पैदा किए और शादी करी। मैं तो ऐसी औरत के साथ 1 घंटा नहीं बैठ सकती। अगर मैं सीमा के सामने बैठ गई ना तो मेरा तो वो दंगा हो जाएगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। मैं तो बाल नोच नोच के मारा मारी मेरी चालू हो जाएगी। बिजनेस को रहने दिया था, वो पड़ोसी, वो मोहल्ला, वो जफर भाई, वो उसकी बहनें, वो उसका बाप, उसके बाप को तो उसको पैदा होते गला घोट देना चाहिए था ऐसी का। तो कविता बहन की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पीएम सीएम की बात कर रही है, जिस तरह वो रोज कहती है पूरी दुनिया को, तो वो पीएम सीएम जो कि पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देके पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जिंदगी भर की सियासत, उनकी पॉलिटिक्स, और उसी पे वो वोट लेते हैं लोगों से और पीएम सीएम जाके बनते हैं। और उसी देश की खातून ये नाम ले रही है जी मुझे अगर सपोर्ट है तो उस पीएम की है, सीएम की है, या उनकी वजह से, उनके शरण की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। तो ये फिर उन लोगों के लिए सोचना चाहिए, उन पब्लिक को, उन अवाम को, कि अपने पीएम से पूछें, अपने सीएम से पूछें, इवन के एमएलए से लेके पूछें, तमाम अपने जो शासन प्रशासन से लेके अपने नेताओं से पूछें कि पाकिस्तान के खिलाफ तो तुम लोगों की सुबह शाम सियासत होती है, आटे से लेके हर किस्म का इल्जाम लगाते हो, लेकिन कभी जो पाकिस्तान के औरत यहाँ इन तमाम लोगों के खिलाफ को नाम उनका लेके बदनाम कर रही है, इनसे मुताल्लिक जो बात करती है, तो क्या इनको हक बनता है कि उनसे वोट लें
या उनसे दोबारा आके वो इस तरह इक़्तिदार में है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि लोगों को अब सवाल करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि इस औरत को क्या इस तरह के जो वो दावा करती है कि शरण में रखा हुआ है, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ सियासत किस बात की करते हो? फिर इसका मतलब ये है कि सिर्फ वोट लेने के लिए तो आप सियासत करते हो, एक्चुअल आपके खिलाफ आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में फिर वो चीज नहीं है, क्योंकि आगे तो हकीकत है नहीं जो जिस तरह के आप फेक और झूठे इल्जाम आयद करते हैं। क्या ख्याल है फैसल भाई? देखिए, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है और बिल्कुल सही बात है आपकी कि मतलब देखिए, हम तो एपी सिंह पे भी यही बात करते थे कि वो मोमिन मलिक सर पर बात करता था कि जी पाकिस्तानी का केस तुमने लिया हुआ है और तुम आतंकवादियां हैं और ये मुलाकातें हैं और बातें हैं। तो सवाल तो सबसे बड़ा आता है कि जो तुम्हारी बगल में बैठी हुई है, जो तुम्हारी गोद में बैठी हुई है, वो कौन है? तो ये बिल्कुल सही बात है कि एटलीस्ट इतना तो सोचना चाहिए कि आप एक तरफ इतनी नफरत का इजहार करते हैं, ये हैं वो हैं और ऐसे मामलात हैं और ये सारी चीजें हैं, और दूसरी तरफ आप उसको सपोर्ट करते हैं। ये सवाल तो मैं करना चाहूंगा ना, मतलब वहां के पर्टिकुलरली आवाम से भी, कि जो लोग सीमा के सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, यहाँ पर भी कमेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, आप वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आ जाएंगे जिसमें वो तो कभी नहीं आने की, वो तो ये है, वो तो भाभी हो गई है, वो हिंदू हो गई है, वो फलां हो गई है। तो सवाल करने का हमारा बिल्कुल बिल्कुल ये हक बनता है कि एक तरफ आप नफरत करते हो, एक तरफ आप बात करते हो, आप जरा सी बात करो तो आप कहते हो कि आप ये हैं, आप वो हैं, और पाकिस्तानियों पर इल्जाम तराशी और सब कुछ। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं आपकी, तो उसमें आपका मामला थोड़ा उल्ट हो जाता है। यानी एक औरत के नाम पर वो कलंक जो होता है वो सारा मिट जाता है कि हाँ नहीं नहीं वो तो भाभी हो गई है। तो भाभी तो वो होगी ना जो एक्चुअली में कोई लीगल रिलेशनशिप होगा इंडिया से, कोई पाकिस्तान बारात गई है, कोई मामलात हुए हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ यार वो भाभी है वहां की, या वहां के लोग जो है वो उनको हमने एक बेटी को ब्याह है, इज्जतदार घराना, ये वो। यहाँ पर तो कुछ चीज ऐसी हमें नजर ही नहीं आई। यहाँ पर तो हमें नजर आया है कि इलीगल रिलेशनशिप था, बच्चों को ले गई, बच्चे भी वहां पर किसी और के पैदा किए हुए, वही मामला सारा कुछ। तो ये तो सिचुएशन सारी एक अजीब तरह की सिचुएशन है, एक अजीब तरह का मैस है। ऊपर से कविता जी जो बातें कर रही है वो भी बात समझ में आने वाली है कि आपका मतलब किसी का नाम लेकर इतने बड़े बड़े कांड कर दें, इतने बड़ी बड़ी बातें कर दें, इतना कुछ कर दें, और बाद में आप ये कहें ये बातें कर दें सारी कि हाँ हाँ मैं तो जो है वो फलां की वजह से, मैं वहां के पीएम या सीएम की वजह से बैठी हुई हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली एजेंसीज को, वहां के लोगों को ये नोटिस करना चाहिए कि आखिर ये तस्वीरें पकड़ पकड़ कर इस तरह से हिला हिला कर इसकी क्या औकात है, क्यों ये सब कुछ कर रही है। तो ये करना इसका बिल्कुल भी जायज नहीं है, बिल्कुल गलत है, और डेफिनेटली इस पर कार्रवाई इस हवाले से ही होनी चाहिए। मोहम्मद साहब तो जो अदालती कार्रवाई बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन सीमा की इटसेल्फ उसकी अपनी पर्सनल जो कार्रवाई होनी चाहिए वो इस हवाले से होनी चाहिए कि तुम्हें किसने कहा हुआ है, तुम्हें कौन कहने वाला है, तुम्हें कौन सपोर्ट करने वाला है कि तुम किसी के मुल्क में इलीगल एंटर होने के बाद ये सारे काम करो। मैं तो ये समझता हूं कि आप लीगल एंटर होने के बाद ऐसा कोई काम करें तब भी मैं नहीं समझता कि आपको किसी किस्म की इस तरह की इजाजत होगी कि वहां की सीएम या पीएम की पिक्चर्स लगाकर आप उनसे किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट करें। एक तरीकाकार, एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किया होता है और उसके अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाता है। बट यहाँ पर तो क्या कहते हैं ना, उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर तो सिचुएशन कुछ इस तरह की नजर आती है कि यहाँ पर कुछ भी चीज सीधी है ही नहीं, हर चीज जो है वो उल्टी पुल्टी है। एक तरफ अगर आप उसको फेवरेटिज्म की बात करें तो वो भी अखीर किस्म की है। अभी तक वो किसी एक भी अदालत या कोर्ट में पेश नहीं हो सकी, हम सबको पता है। उसको पूरी सपोर्ट है एपी सिंह की, उसको जिस चीज से मना किया जाता है वो बढ़ चढ़कर वो चीज करती है। तो कौन है फिर इसके पीछे? सवाल तो बिल उठते हैं और इसके जवाब जो है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। जिनके पास है, मैं जरूर चाहता हूं कि वो लोग हमें जवाब दें इस चीज का। अच्छा, एक चीज जैसे फैसल भाई, कोई ढकी छुपी बात जैसे नहीं है ना कि वो उसके पास कोई मतलब कोई छुप के या कहीं ऐसी बात करिए। जो बात सीमा करती है वो एपी सिंह करता है, और जो एपी सिंह करता है वो उनके जितने सपोर्टर हैं वो करते हैं कि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। इवन के मतलब जो लोग अवाम है वो तो अपने संविधान की बात करती है ना कि जी हमारा संविधान ये कहता है, अदालतों में ऑर्डर है, इसने ये कुछ किया है, इसको सजा भी मिलनी चाहिए, इसको डिपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन जो सीमा कहती है वो सीमा सिर्फ अकेले नहीं कह रही,
उसके सपोर्टर भी कह रहे हैं, मतलब वहां पे उनको वो पूरा हाथ है, वो योगी जी का, मोदी जी का पहले नाम नहीं लेती। एक देखिए ना, आप एक चीज को देखिए कि उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती, लेकिन जिस तरह से वो हिंदी बोल रही होती है, जितने वो बड़े बड़े शब्द और जितने बड़े बड़े वो लफ्ज बोल रही होती है, सेंटेंस पूरे के पूरे पढ़ रही होती है, तो वो उसको बेसिकली वो लिखा हुआ सब कुछ आता है, उसको याद करना पड़ता है, याद करने के बाद कितने रीटेक्स होती हैं और उसके बाद वो वीडियो आती है। गांव रक्षक के हवाले से अगर आप बात करें तो खुद मतलब उसको वो जो बातें करनी थी या जो वो बात कर रही थी, वो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान से कोई गई हुई या शायद इतनी ही बेहतरी से इंडिया के खुद भी लोगों बात कर सके, क्योंकि उसकी वो सारी ट्रेनिंग थी, उसको वो सब कुछ सिखाया गया था, उसको बताया गया था कि ये करना है, ये बोलना है, ये सेंटेंस है, तो डेफिनेटली फिर उसने उसी तरह से उस चीज को लेकर चले। तो ये तो सब लोग इकट्ठे हैं, इसमें तो कोई ऐसी राय नहीं है, दो राय नहीं है, बल्कि बहुत बार ऐसा भी होता था कि लोग वहां पर जाते थे और जाकर फिर वो जब उनको कुछ नहीं मिलता था यहाँ से, तो फिर वहां पर जाके उन्होंने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने की भी कोशिश की, वहां जाकर अपने मामला, अब तो वो अपने आप को खैर सेलिब्रिटी समझती है कि मैं अगर छींक भी मारूं तो वो वायरल हो जाती है। तो सर उसका हर स्टेप वायरल है, उसके वहां के सारे मामलात वायरल हैं। शी इज नॉट मैं यही कहूंगा कि शी इज नॉट एन इनोसेंट एनी मोर। वहां पर वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिसके 17-18 लाख लोग सब्सक्राइबर हैं, तो वहां के लोग उसको डेफिनेटली पसंद करते हैं, सुपर चैट्स भी करते हैं उस पे, उसके नाम पर पैसा भी दिया जाता है, उसको गिफ्ट्स भी आते हैं, सब कुछ होता है। तो कोई तो है ना, आखिर मतलब 17 लाख सब्सक्राइबर में से 5 लाख भी होंगे तो वो 10 लाख भी होंगे तो उसको सपोर्ट करने वाले ही ना, तो ये तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।